खास तौर से कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख आपको अपना नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कुल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को। अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री का बयान अफसोसनाक है, बेहद अफसोसनाक है। पहले मेरा उनसे सवाल है कि वो मुझे स्कूलों की दुर्दशा बताएं कि स्कूलों में आज की तारीख में जिन स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, जिन स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उस पर उन्होंने क्या करा। तब वो हिजाब के ऊपर उंगली उठाएं। हिजाब 70 सालों से स्कूलों में लड़कियां पहनकर जा रही हैं। एक भी उदाहरण कहीं से ला के दे दें पूरे हिंदुस्तान का कि एक भी उदाहरण कहीं से गलत मिलता होगा जिसमें हिजाब पहनने की वजह से कहीं इंस्टीट्यूट का कोई एटमॉस्फेयर, कोई माहौल ख़राब हुआ हो। एक आध ला कर दें, उसके बाद उंगली उठाएं। ये तो एक मेंढक की टटर की तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों को हो गया है। जैसे एक मिसाल होती थी ना, मेंढक टटरा लगता है एक को देख के एक,
तो कर्नाटक में चिल्लाए तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल में फर्नीचर दे नहीं सके, स्टाफ दे नहीं सके, सब्जेक्ट बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत खराब पड़ी है, बजट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में टलटलाने के लिए उन्होंने कहा बचने के लिए साधन अच्छा मिल गया तो हिजाब को लेकर तूल दे दूं। तो ये बता देना चाहता हूं कि हिजाब बैन करना तो दूर की बात है, माननीय ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा के और आपकी शब्दों से ये देश नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का जो भी इशू होगा उसका कड़ा विरोध करेंगे और किसी हाल में उसको लागू नहीं होने देंगे। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए। और अगर और हौसला हासिल करना है तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमौली में एक अच्छा फैसला ले लोगे कि अब डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।